संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो हमारे शास्त्रों के अंदर बताया शुद्ध माने पुत्र, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने बताया गया स्त्री पुत्र धन विवाह। तो ये मंजवा गांव में जो हमारे सालूगढ़ा जो भी एरिया है, कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं जिसके घर में स्त्री पुत्र धन विवाह ना हो। लेकिन सत्संग साधु संत हर कोई के घर में नहीं पहुंच पाते हैं और हर कोई के घर में सत्संग नहीं होता। तो दुर्लभ सत्संग वो विलय को प्राप्त होने वाला सानिध्य तो आप और हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और ये घड़ी में गोद लगा करके मानव को क्या प्राप्त होगा? तो हमारे ज्ञानी संतों ने भजन के माध्यम से समझाया, सत्संग है मानस सरोवर, सुखों के खान वंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान वंदे। तो क्या बताया? सत्संग एक मानसरोवर है। तो आप मानसरोवर की खोजी करेंगे, ये तिब्बत में है। और संत कबीरदास जी के कहने पर वो तिब्बत में आप गोद लगाओगे तो एक फल प्राप्त करोगे, जिसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ नौए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कई कबीर विचार। तो हमारे ज्ञानी संतों ने इशारा करी, तीर्थ नहाने से मानव को एक फल मिलता है, संत मिले फल चार। संतों के सानिध्य में जाते हैं, चार फल प्राप्त होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आगे कहते हैं सदगुरु मिले अनेक फल, कई कबीर विचार। तो सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हम अनंत फल को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये सत्संग में एक मानसरोवर बताया। अब ये कैसा मानसरोवर है? तो बताया गया सत्संग है मानसरोवर, सुख की खान बंदे, सुख की भंडार बताया, खान बताया। जो भी चीज ज्यादा होता है उसको खान बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। तो ये सत्संग भी सुख की भंडार है, खान की भंडार है। तो सचमुच में देखिए, आप लोग गृहस्थी आश्रम में हैं और गृहस्थी के प्रपंच के अंदर हर कोई उलझे हुए, और उसी उलझे हुए लाइफ को आप थोड़ी देर छोड़ करके संतों के सानिध्य सत्संग में गोद लगाने के लिए आए हैं। तो आप सभी दुख से अविमुक्त हैं, आप सभी का मन सत्संग में कनेक्ट हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका मन प्रसन्न है, आनंदित है। तो हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, तो सत्संग एक क्या है? सुख की भंडार है। और आगे क्या कहते हैं? सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो बताया गया सत्संग एक ऐसी मानसरोवर है जहाँ पर गोद लगाने पर ईश्वर प्राप्त होता है। अब सोचिए, संत तुलसीदास जी ने भी सत्संग की महिमा गाते हुए उन्होंने बताया, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजा। तो उन्होंने बताया ये जंगम तीरथ है, चलता फिरता प्रयागराज है, और इसमें जो गोद लगाता है तीर्थों की राजा भी बताया। और सत्संग को क्यों तीर्थों की राजा बताया? तो सत्संग में ईश्वर प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसको तीर्थों की राजा बताया। तो देखिए, तो आज आप और हम लोग ईश्वर प्राप्त करने वाले एक सुंदर प्लेटफॉर्म में उपस्थित हैं। तो ईश्वर क्यों प्राप्त करना है? ईश्वर को क्यों जरूरत है? ईश्वर क्यों हासिल करना है? तो देखिए, तो हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, ईश्वर को इसीलिए प्राप्त करना है, ईश्वर हमारे साथ एनी टाइम रहेगा, जिसके लिए हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, ईश्वर हमारे साथ पहले भी थे और अभी भी हैं
और बाद में भी रहेंगे। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, कहते हैं कि आगे समझाते हैं, आदि सच जुगाड़ी भी सज, नानक होशी भी सच। गुरु नानक साहब कहते हैं, आदि सत कहते हैं संसार होने से पहले भी वो ईश्वरीय शक्ति था, अभी संसार है तभी वो शक्ति है, और संसार नहीं रहेगी तभी वो शक्ति रहेगी। तो उसी को हमारे ज्ञानी संतों ने, वो शक्ति कहाँ पर है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा, गुरुद्वार में, तीर्थों में, व्रत में, दान पुण्य, आज्ञावन, पूजा पद्धति, कहाँ पर है वो शक्ति? तो उसी के लिए गुरु नानक साहब ने फिर आगे कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घटास। तो हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वर का है। तो बताया गया शब्द ही धरती, वो शब्द से ही धरती बना, शब्द ही आकाश, और वो आकाश भी शब्द से बना, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटास। तो क्या कहा? तो सारा सृष्टि वो शक्ति के पीछे, शब्द के पीछे बना, और वो शब्द कहाँ है? घट के अंदर है, नानक शब्द घट घट। उन्होंने बताया वो घट घट में विद्यमान है। अब क्वेश्चन उठता है, घट घट में विद्यमान ईश्वर को आप और हम लोग ने जाना? कभी आप और हम लोग ने क्वेश्चन करी? वो ईश्वरीय शक्ति जो घट घट वासी है, उसको जानने के लिए हम लोग ने प्रयास करी? तो नहीं। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घट घट ब्रह्म है दुनिया जानना। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने वो घट घट ब्रह्म को हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक मृग की तरह। जैसे मृगा के नाभि से कस्तूरी की खुशबू आती है, और मृगा जंगल के पत्ते पत्ते में वो ढूंढता है ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता है ये मेरे नाभि से ही बह रहा है, ये खुशबू लीक हो रहा है। लेकिन ऐसे आप और हम लोग भी वो घर घर ब्रह्म हमारे अंदर है, और उसको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने इशारा करी, कह गए संत फकीर बंदे, कह गए दास कबीर, कह गए संत फकीर बंदे, कह गए दास कबीर, ओ जग वालों कभी न भूलो, पावन है वो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कैसा है नादान तू पगले, वन में जुड़े भगवान, कैसा है नादान तू पगले, वन में जुड़े भगवान, मन की अंदर देख तेरे अंदर है भगवान, तुझ में ही है तुझ में ही है राम गणेश, मुझको तू पहचान, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो। क्या कहा कवि ने? कहा, कह गए संत फकीर बंदे, कह गए दास राम, ओ जग वालों कभी न भूलो, पावन हो ना। तो परमपिता परमात्मा ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, और ईश्वर को जानने के लिए जीवन में नाम इम्पोर्टेंट है। जैसे आप और हम लोग का परिचय नाम है, ऐसे ईश्वर का भी एक ऐसा नाम है जिसके लिए कवि ने कहा, कैसा है नादान तू पगले, वन में ढूंढे भगवान, मन के अंदर देख ले तेरे अंदर है भगवान।
तुझमें ही राम घनश्याम खुद को तो पहचान। कह गए संत फकीर बंदे, कह गए दास कबीर, ओ जग वालों कभी न भूलो पावन है वो नाम। तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा वो नाम पवित्र है, पावन है, और वो कहाँ है? हमारे अंदर विद्यमान है। और उसको प्रकट करने के लिए, उसको जानने के लिए हम कहाँ भटक रहे हैं? बहुत सारी जगह में भटक रहे हैं। और सारी जगह में जाकर के आप और हम लोग को इशारा एक ही हो रहा है। जैसे आप तीर्थ में जाओ, अथवा आप मंदिर में जाओ, अथवा आप मस्जिद में जाओ, या गिरजा गुरुद्वार में जाओ, जब भगवान के आगे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका दो आंख बंद हो जाता है, दो हाथ आपका नासिका के अग्रभाग से उठ करके आकर के अपने सीने के ऊपर रखते हैं। तो मंदिर में बैठे भगवान, चर्च में बसने यीशु, और गाय में बसने भगवान आप और हम लोग को इशारा कर रहे हैं, हे मानव समाज, तू मेरा वास्तविक दर्शन चाहता है, ये दो नेत्र को बंद करके अपने हृदय के आकाश में वो दर्शन कर ले, अपने हृदय के अंदर दर्शन कर ले। तो सज्जनों, तो आज आप और हम लोग समय के तत्वदर्शी सदगुरुदेव श्री महाराज जी ये सत्य का बोध करा रहे हैं। और आपके शहरे के अंदर आज गली गली में साधु महात्मा आकर के आह्वान कर रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ रे गली गली। तो आज गली गली में आवाज लगा करके राम नाम को जानो, अपने को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जानो, तो प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज आप और हम लोग को दामोदर भाई के इस पवित्र गृह के अंदर बेटी के अन्नदान के उपलक्ष्य में आप और हम लोग को जो संदेश मिला, इसको आप लोग आत्मसात करेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। और जो भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, ये माइक का आवाज जहाँ तक पहुँच रहा है, आप लोग अपने घर में बैठ करके भी जो विचारों को सुना, आप थोड़ी देर विचार करके अपने अंदर क्वेश्चन करें, तो ये जीवन की सच क्या है। जब हम थोड़ी भी विचार करेंगे तो हम उस सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी जिज्ञासु वर्ग का मेरा यही कहना है, आप लोगों ने इस जीवन को जानने की प्रयास जरूर करें। और जितने भी प्रेमी भक्तों ने जाना हुआ है, गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान को हासिल किया हुआ है, लेकिन ज्ञान हासिल किया और यही हमारा जीवन को उद्देश्य है नहीं। ज्ञान हासिल करना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को अनुभव करना जीवन का सच है। तो इसीलिए आप सभी से मेरा ये अर्जी है, खूब भजन सुमिरन करें और सेवा सत्संग दर्शन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए समय आप और हम लोग को इतना तेज चलता है और किसी को इंतजार नहीं करना है। तो समय हमारा सत्संग का पूरा हो गया है। तो आप लोगों ने जो सुना उस पर मनन चिंतन करके कर्म में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विचारों को विराम देती हूँ। तो आप सभी आगे